मामला बातचीत से हल करना चाहते थे, आइन और कानून के मुताबिक हल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम भी अब कुछ ना कुछ करने पे मजबूर हो जाए। और उन्होंने फिर ये धमकी भी दी कि हम भी पंजाब का, इस्लामाबाद का पानी बंद कर सकते हैं। अगर हमारे साथ आप जुल्म करते रहेंगे तो हम कब तक चुप रहेंगे? तो उनकी तरफ से भी इस किस्म की आज गुफ्तगू जो है वो की गई। सुहेल आफरीदी साहब जो है अब डयाला भी जाएंगे जुमेरात के दिन, और उन्होंने इसमें ये जो बात की है कि जी कौन कौन लोग जो है उनके साथ शामिल होंगे, तो इसमें भी 6 लोगों की लिस्ट जो है वो भेज दी गई है। सुहेल आफरीदी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब खुद, फिर मीना खान आफरीदी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके, शाहिद खटक साहब जो कि मंगल वाले दिन भी सारा वक्त वहाँ पर मौजूद रहे थे, रियाजुल हक साहब और फिर ताज मोहम्मद साहब, ये लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं। मुलाकात तो बज़ाहिर किसी की भी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल ये तमाम लोग वहाँ पहुंचेंगे। इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो भी पीछे नहीं हटेंगी और थर्सडे को भी इवन जाएंगी। इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश की जाएगी कि किसी की भी सही लेकिन मुलाकात हो। इस पर जो इस्तिस्ना लिया गया है वो चाहे फील्ड मार्शल साहब के लिए हुकूमत ने तैयार किया है या सदर साहब को मिला है, उसको भी वो निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गैर इस्लामी चीज़ है। कोई इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी को इस्तिस्ना जो है वो मिले। हर कोई जवाबदेही के अमल से गुजरना उसको होता है, और यही एक तरीकाकार है इस्लाम में। तो ये जो कानून साजी हुई है ये तो शरन सही नहीं है, और इसके ऊपर वो ना सिर्फ ये कि तनकीद कर रहे हैं, बल्कि एक जो इंपॉर्टेंट बात अलबत्ता महमूद खान जगज़ई बार बार कर रहे हैं वो ये कि अगर आपको किसी भी लम्हे ये महसूस होता है कि इमरान खान बाहर आएगा अगर, तो वो कोई बहुत बदले लेगा, वो पता नहीं सब कुछ तहस नहस कर देगा, या वो कोई ऐसे कदम उठा लेगा जिसको आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो बार बार ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूं, मैं ये यकीन दहानी कराता हूं कि इमरान खान किसी से कोई बदला नहीं लेगा। लेकिन इस एक खौफ की वजह से आप लोग जो कुछ करते चले जा रहे हैं वो मत करें। अच्छा, मुझे अब ये लगता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि भाई वो बाहर निकल आएगा तो वो क्या कर देगा, बल्कि अब जो पूरा एक प्लान नजर आ रहा है उसमें बाकायदा पाकिस्तान के सिस्टम को तब्दील करने का प्लान नजर आ रहा है, निजामी हुकूमत तब्दील करने का प्लान नजर आ रहा है। 10 साल प्लान सिर्फ इसलिए नहीं है कि इमरान खान को किसी तरह हमने रोक के रखना है, बल्कि इसलिए है कि हमने यहाँ का पूरा सिस्टम ही चेंज कर देना है कि जिसमें कोई भी आपकी सियासी जमात जो है वो बज़ाहिर किसी भी वक्त किसी के लिए खतरा ना बने। ये तो मुझे कुछ इस किस्म की प्लानिंग नजर आ रही है। तो बात अब जो है वो इससे लग रहा है कि कहीं आगे निकल गई है। हाँ, ये जरूर खतरा है कि अगर इमरान खान इस मौके पे बाहर निकलता है तो वो इनके प्लान के ऊपर जो है वो एक जाहिर है पानी फेर सकता है और उसको बिल्कुल तहस नहस कर सकता है। लेकिन ये बात अपनी जगह मौजूद है कि जो प्लानिंग है वो बहुत लंबी है, और वो इस तरह की नहीं है कि जिसमें मौजूदा करंट सेटअप इसी तरह से चलता रहे, बल्कि उसमें बहुत कुछ है जो मजीद अभी अनवील जो है वो हो सकता है, अनलिश हो सकता है। अच्छा, दूसरी इसमें एक बात और भी है कि अब 28वीं तरमीम की जो बातें हो रही हैं उसमें भी ये बात आ रही है कि जी अब अगले मरहले में NFC अवार्ड के ऊपर, मजिस्ट्रेसी निज़ाम के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर जो है वो तरमीम आएगी, लेकिन साथ ही साथ इसमें सूबों की तकसीम की बात छेड़ दी जाएगी। और फिर पीपल्स पार्टी मजीद इसके ऊपर रेसिस्ट करेगी कि देखिए जी सूबे हमने तकसीम नहीं होने देने, और हम जो है वो सिर्फ ठीक है हम NFC अवार्ड कर देते हैं, उसमें हम विफाक का शेयर बढ़ा देते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम सूबे तकसीम नहीं होने देंगे। और उसके बाद फिर एक फेस सीविंग जो है वो मिल सकती है उन्हें कि हाँ भी देखें हमने देखिए सूबों की तकसीम बचा ली है और हम जो है वो इसके ऊपर अड़ गए हैं, लेकिन हमने वो जो उन्होंने बात मान ली होगी उसके ऊपर वो ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे। बहरहाल अब ये 28वीं तरमीम आएगी तो पता चलेगा कि क्या उस वक्त की सिचुएशन बनती है, लेकिन ये कहानी अपनी जगह बहरहाल नजर तो आती है कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने के लिए है कुछ नहीं, और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग हर चीज़ वो करते चले जा रहे हैं जो उनको कहा जा रहा है, क्योंकि इनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनकार का, या कोई दूसरी उनके पास चॉइस भी नहीं है। तो ये एक जो है हमें एक वाज़ेह चीज़ नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो एक और अहम खबर है वो कासिम खान साहब, इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने भी फुफुओं के साथ जो उनकी